ओम शिवाय। दोस्तों, आज शिवरात्रि का पर्व है। 11 तारीख सन 2021 रात्रि का 1 बजा है और 12 तारीख शुरू हो चुकी है। मित्रों, अभी अभी हम साधना से उठे हैं। आज मुझे कुछ अनुभव हुए हैं जिसे मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। इस भौतिकवाद युग में हर इंसान मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप पर सदमे में है। जिसके पास धन है वो भी परेशान है, जिसके पास धन का अभाव है वो भी सदमे में है। दोस्तों, पुराने जमाने में लोग अपने शरीर को आवश्यकताओं के अनुसार ढाल लिया करते थे, लेकिन आज क्या है, आवश्यकताएं हमने शरीर पर इतनी हैवी कर ली हैं कि हम आवश्यकताओं के लिए जी रहे हैं, साधनों के लिए जी रहे हैं। मित्रों, साधन व्यक्ति के लिए होते हैं, व्यक्ति साधन के लिए नहीं होता। पुराने जमाने में लोग जीने के लिए पर्याप्त भोजन, पर्याप्त भूमि, रहने के लिए पर्याप्त स्थान और पर्याप्त रिश्तों का चुनाव करते थे। परंतु आज हमने अनावश्यक जरूरतों को जन्म दे करके अपने लिए साथ साथ तकलीफ को जन्म दे दिया है। मित्रों, आज साधना में हमने क्या देखा कि व्यक्ति जब साधनों का गुलाम हो जाता है, इच्छाओं का गुलाम हो जाता है, सुख का गुलाम हो जाता है, जरूरतों का गुलाम हो जाता है, तो इंसान को अपनी शक्तियों का आभास नहीं होता, अपने सुख का आभास नहीं होता। यहाँ तक कि अपने जीवन के अस्तित्व का, उसका अस्तित्व क्या है, वो इस पृथ्वी पर, इस धरा पर क्यों अवतरित हुआ है, परमात्मा ने उसे इस धरती पर क्यों भेजा है, किस कारण भेजा है, उसके जीने का, आने का, रहने का अर्थ क्या है, ये भी भूल जाता है। दोस्तों, अंतःकरण के साथ जब हम जुड़ते हैं तो हमने जीवन का उन मूल्यों का जानने का समय मिलता है कि जिसके लिए परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा है। ईश्वर ने जिस कारण हमें मनुष्य योनि में डालकर इस पृथ्वी पर भेजा है, ये जीवन कितना है? 50, 60, 70, 80। पुराने जमाने में लोग 100 साल की गिनती किया करते थे, लेकिन आज उम्र के हालात ऐसे हैं कि इंसान गुलामी के कारण अपने शरीर को ध्यान नहीं रख पाता, अपने मन का ध्यान नहीं रख पाता, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाता और दुखों में घिर करके आयु को घटा लेता है। दोस्तों, परमात्मा के साथ, प्रकृति के साथ, ईश्वर के साथ जुड़ने का क्या तरीका है, क्या ढंग है? सबसे पहले इंसान का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। आपके अंतःकरण के साथ
किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का संबंध नहीं है, केवल आपकी मानसिक स्थिति, मनोवृत्तियों का अर्थ है। जैसे हमारे शास्त्र बताते हैं, हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, 7 ऊर्जा के केंद्र हैं, 7 ऊर्जा के स्रोत हैं। पहला, 2 गुप्त अंगों पर आधारित मूलाधार और स्वादिष्ठान। तीसरा, नाभि पर मणिपुर चक्र। चौथा, अनहत चक्र। पांचवा, विशुद्ध चक्र। छठा, आज्ञा चक्र, जिस पर समूह ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आप भूत, भविष्य, वर्तमान का अनुसरण कर सकते हैं। सातवां, सहस्त्रार चक्र, जिससे हमारा ब्रह्मांड में सीधा संपर्क साधने का हमें ढंग प्रकृति सिखाती है, जहां से हम 1 सेकंड में 40,000 तरंगों का प्राप्त कर सकते हैं। 40,000 विचार हम प्रकृति से प्राप्त कर सकते हैं। ये है इन सप्त चक्रों की ऊर्जा का स्रोत, इनकी शक्ति का आधार। मित्रों, ये साधना प्रकृति के साथ जुड़ करके होती है। किसी धर्म, किसी संप्रदाय या किसी विशेष पद्धति के साथ नहीं जुड़ना पड़ता, केवल परमात्मा और प्रकृति के साथ सीधा संपर्क साधना पड़ता है। ये होता है स्वच्छ हृदय से। यदि आपका अंतःकरण साफ है, आपके विचार शुद्ध है, ध्यान रहे आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, इस बात का कोई अर्थ नहीं है। आप कौन हो, किस जाति, किस बरादरी, किस धर्म से हो, इस बात का भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। परमात्मा एक सत्ता है, परम सत्ता है, जो भूत, भविष्य, वर्तमान का परिचय कराती है। मित्रों, ये जो सिद्ध पर्व होते हैं हमारे, शिवरात्रि, दिवाली की रात और भी बहुत से सिद्ध जो रात्रियां होती है, इनमें परम शक्तियां इस धरा पर विचरण करती हैं, खेलती है। ये समय होता है प्रकृति को जानने का, प्रकृति को समझने का, परमात्मा को फॉलो करने का। परमात्मा क्या है? एक अनुभव है, अदृश्य है, निराकार है, निर्विकार है, निरअवस्था है, जिसका कोई रंग नहीं है, रूप नहीं है, आकार नहीं है, वजन नहीं है, कोई शक्ल नहीं है, कोई सूरत नहीं है। वो एक वायु रूप है, अणुरूप है, तत्व रूप है, जिसे देखने के लिए दृष्टि को पैनी करना पड़ता है, अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ता है।